श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर महाप्रभु जी के कीर्तन विलास का वर्णन चल रहा था। श्री वास आंगन में महाप्रभु जी भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। तो यहाँ वर्णन आ रहा था कि महाप्रभु जी ने किस प्रकार अद्वैताचार्य जी की महिमा को प्रकाशित किया, उनके चरणों की धूलि को ग्रहण किया। उसके बाद कीर्तन में नृत्य का वर्णन आ रहा था, कैसे कीर्तन में महाप्रभु नृत्य करते थे और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी को संभाल लेते थे। जबकि कीर्तन में बहुत परम विह्वल हो रहे थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी को संभालने में बड़ा ही निपुण थे, बहुत निपुणता के साथ नृत्य करते थे और महाप्रभु जी को महाबली नित्यानंद प्रभु संभाल लेते थे। क्षण भर में महाप्रभु मूर्छित हो जाते, क्षण भर में उनके अंदर अष्ट सात्विक भाव दिखाई देते, क्षण भर में क्या करते, दास तिन धारण कर लेते, दास की तरह करने लगते और दूसरे क्षण कहते मैं वही हूँ, अहंकार करने लगते। कभी रोते, कभी हंसते, लंबी लंबी सांस छोड़ने लगते। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी का बहुत सुंदर वर्णन चल रहा था कीर्तन का। बता रहे थे कि सब भक्तों पर महाप्रभु कृपा कर रहे थे, जितने भी महाप्रभु जी के भक्त थे, जिसकी जैसी भाग्य था उसके अनुसार उसके ऊपर कृपा कर रहे थे। तो यहाँ प्रश्न आता है, ये भाग्य कैसे बनता है कि जो महाप्रभु कृपा कर रहे हैं, किसी पर कृपा ज़्यादा हो रही है, किसी को कृपा उस हिसाब से हो रही है, तो ये भाग्य कैसे बनता है। तो इसके लिए बताया गया कि भक्ति के 64 अंग हैं। येन केन प्रकारेण जाने अनजाने भक्ति के 64 अंगों का पालन होने से सुकृति अर्जित हो जाती है। सुकृति अर्थात वो कृत्य जिससे भक्ति होगी। सुकृति 2 प्रकार की होती है, अवांतर फलोन्मुखी और भक्ति उन्मुखी। जब भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जित होती है, उसके प्रभाव से भक्ति बढ़ती है, उसके प्रभाव से वैष्णव संग मिलेगा, उसके प्रभाव से भगवान की कृपा मिलेगी। जब अवांतर फलोन्मुखी सुकृति बढ़ती है, उससे क्या होता है, व्यक्ति की संसार दशा होती है, वो कर्म में या ज्ञान में, योग में आगे बढ़ता है। तो ये अवांतर फलोन्मुखी सुकृति कैसे बनती है, जैसे कोई ऐसे कार्य करना जो साक्षात भक्ति नहीं है या भक्ति के रिलेटेड नहीं है। जैसे गरीबों को खाना खिला देना, जो कि भक्त नहीं है, उनको खाना खिला दिया बिठा करके लेके, और किसी गरीब के बच्चे की शादी कर देना, गरीब लड़की की शादी करना, ये पुण्य कर्म है, एक साधारण पुण्य है। इस पुण्य के प्रभाव से क्या होता है, स्वर्ग मिलता है। भगवान ने गीता में बोला है इसके लिए, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रय धर्मम अरुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। कि ऐसे जो पुण्य करने वाले लोग हैं, गरीबों को दवाइयाँ बांट दी, दरिद्र नारायण की सेवा कर दी, ऐसे बोलते हैं लोग, नारायण को दरिद्र बोलते हैं। ऐसे लोग जो बड़ा सेवा का, जिनके अंदर इस तरह से भाव होता है, सेठ लोग होते हैं, तो वो दवाइयाँ बांटते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, लोगों की, गरीबों की शादियाँ करवाते हैं, 108 कुंडिया यज्ञ करना, इस प्रकार के जितने भी कार्य करते हैं, ये सारा कुछ यज्ञ कर्म जो है, ये सारा कर्म कांड में आ जाता है। तो इसका फल क्या होता है, इसके फल से ये हमारे पुण्य अर्जित हो जाते हैं। पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक मिलता है। लेकिन उस स्वर्गलोक की क्या गति बताई भगवान ने, उसका परिणाम क्या बताया कि उस विशाल स्वर्गलोक को भोग के, काफी देर तक उस विशाल स्वर्गलोक को भोग के जीवात्मा क्या करती है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति। पुण्य क्षीण होने पर दोबारा मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। इस प्रकार से एवं त्रय धर्मम अरुप्रपन्ना, जो इस प्रकार की धर्म, त्रय धर्म क्या है, धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं है इसमें, धर्म अर्थ और काम। पहले धर्म करेंगे, धर्म अर्थात यही जो पुण्य किए, अच्छे इस प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य किए, तो धर्म करने से क्या होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी, और फिर उससे कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और फिर कामनाओं की पूर्ति करते करते कामनाएं और बढ़ जाती हैं, इसीलिए दोबारा धर्म करते हैं, फिर अर्थ की प्राप्ति होती है, उससे और कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में जाते हैं, फिर दोबारा नीचे आते हैं, गिरते हैं, फिर दोबारा पुण्य करते हैं, फिर जाते हैं, आते हैं, इस प्रकार आना जाना करते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, कामनाओं में उलझे हुए, कामनाओं को, जिनकी कामनाओं का अंत नहीं है, ऐसे उलझे हुए लोग क्या करते हैं, गतागतम आना जाना करते रहते हैं। कभी भी उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं होती। जो प्रेम शबरी को मिला, जो प्रेम यशोदा मैया की हृदय में है, जो आनंद गोपियों ने लिया कृष्ण के साथ, जो आनंद भगवान के भक्त लेते हैं, वो आनंद कभी भी उनके जीवन में आता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वैसा संग ही नहीं है। उन लोगों का संग किनके साथ है, कर्मी लोगों के साथ, जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने से होगा, अवांतर फलोन्मुखी सुकृति उदय हो जाएगी।
तो इसीलिए प्रश्न आता है, कई भक्त पूछते हैं तो क्या कोई गरीब हमारे से मांगने हैं तो क्या हम उसको कुछ ना दें? भैया ऐसे किसी को मना नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए उसको पैसे ना दे करके अपनी गाड़ी में या अपने आपसे कुछ सिग्नल पे कोई भीख मांगने वाला आ गया, उसको ठाकुर जी का भोग लगा हुआ प्रसाद आपके पास बिस्किट होने चाहिए, उसको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और उसको बिस्किट दे दो, केले दे दो लेकर के। अपने हाथ से वैष्णव कुछ देगा उसको तो उसकी सुकृति बनेगी, वो भी कभी भजन करेगा। लेकिन सीधा सीधा ऐसे ये सोच करके गरीब है इस पर दया कर दी, तो वो भावला भाव होने से हमारी अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति उदय हो जाएगी, जिसके कारण वो एक साधारण पुण्य बन जाएगा। तो साधारण पुण्य से क्या होगा, फिर हमारे को दोबारा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा उस पुण्य को भोगने के लिए, क्योंकि शरीर जो है वो पाप और पुण्यों का पुंज है। इसी कारण पाप और पुण्य को भोगने के लिए शरीर मिलता है। अगर पाप और पुण्य दोनों नहीं है तो शरीर नहीं मिलेगा व्यक्ति को। तो इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा, तुलसी जी की आरती, भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। भक्ति के 64 अंग हैं, ये इनके इन प्रकार जाने अनजाने भक्ति के 64 अंगों का पालन होने से वो जो पुण्य होगा, अब ये बोला पुण्य भक्ति उन्मुखी सुकृति कहलाएगा। तो इस पुण्य के प्रभाव से क्या होगा, फिर ये वाले जो पुण्य है इससे हमारी भक्ति होगी। तो ये भक्ति और सुकृति में क्या अंतर होता है, प्रश्न ये है। भक्ति और सुकृति में ज्यादा अंतर नहीं है। भक्ति जब व्यक्ति करता है तब भी यही अंगों का पालन ही करता है भक्ति के। जब कोई पूर्ण रूप से भक्त बन गया, जिसका हृदय पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लग गया, जो पूर्ण शरणागत हो गया, वो भी भगवान का नाम ही जप करेगा, वो भी मंगला आरती करेगा, कीर्तन करेगा, धाम की परिक्रमा करेगा, वैष्णव की सेवा करेगा, वैष्णव को भोग लगा करके ठाकुर जी को पवाएगा प्रसाद, है ना, उनसे जरूरत की वस्तुएं ग्रहण करेगा, सारे वही कार्य करेगा जो पहले करता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब अच्छे से करेगा उसको, अब पूरा मन लगा करके करेगा। तो क्या अंतर हो गया भक्ति और सुकृति में? जैसे एक जगह पे रामलीला होनी है, तो रामलीला जिस दिन प्ले होनी है उससे पहले एक दिन पहले रिहर्सल होती है उसकी, जो आज शाम को होना है उसकी रिहर्सल होती है। तो रिहर्सल क्या है, रामलीला ही तो है जो शाम को प्ले होनी है सामने सबके सामने। लेकिन वो रिहर्सल में क्या होता है, सब लोग पीछे कर रहे हैं पर्दे के सारा कुछ, लेकिन जब मेन रामलीला होगी वो पर्दे के आगे होगी, लेकिन रिहर्सल पीछे होगी। तो सुकृति और भक्ति में भी इतना ही अंतर है। सुकृति भी भक्ति ही है, भक्ति के अंगों का पालन ही है, लेकिन वो शुद्ध भक्त बनने से पहले हो गया, मतलब भक्ति को अर्जित करना, एक तरह से गेन करना चीजें। और जब भक्ति होगी तो फिर वो भक्ति ही करेगा जीव। तो इसीलिए यहाँ पे जो बताया कि अपने अपने भाग्य के अनुसार सभी दर्शन कर रहे थे, महाप्रभु की कृपा को ग्रहण कर रहे थे। तो ये भाग्य का अनुसार, अर्थात जिनके पास जितनी सुकृति है। इसीलिए हमें प्रभु जी, जब भी हम प्रभु जी के पास आज से पहले 10 साल पहले आए थे, तो कभी प्रभु जी को बोलते प्रभु जी गिरिराज जी जाएं, तो प्रभु जी कहते जाओ जाओ जाओ, जितनी सुकृति अर्जित कर सकते हो उतनी अर्जित कर लो, कथा कीर्तन में बैठो, उसके बाद जो समय बचता है अपना जाओ परिक्रमाएं करो, सेवा करो, जितना भी कर सकते हो, जितना सुकृति अर्जित कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि समय बहुत कम है, इसको नष्ट नहीं करना। जितना सुकृति, अब जिसका किसी व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस है, जितना बैंक बैलेंस ज्यादा है उतना आराम से जिंदगी जिएगा वो। तो ये हमारा भक्ति में भी, जिसको भक्ति करनी है उसको सुकृति बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए भक्ति के अलग अलग अंगों का पालन करना चाहिए। यद्यपि भक्ति के एक अंग का पालन करने से मात्र से ही सारा कुछ हो जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, एक ही अंग का पालन करते करते मन ऊब जाएगा और क्या होगा, थोड़ी देर बाद परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, फिर उसमें मन नहीं लगेगा। इसीलिए बहुत प्रकार से बताया गया। इसीलिए जी भक्ति के 64 अंगों में 9 प्रधान बताए गए: श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। इस प्रकार से उसमें फिर 5 ले लिए, 9 में से 5 कौन कौन से ले लिए? धामवास, धाम में रहना, और भागवत श्रवण करना, भगवान के नाम का भागवत श्रवण हो गया इसमें, और कीर्तन हो गया, श्रवण हो गया, अर्चन हो गया, भगवान की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा करना। इस प्रकार से ये 5 करने से भी क्या होगा, मथुरावास, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और वैष्णव सेवन और शिव मूर्ति श्रद्धे सेवन, शिव मूर्ति का श्रद्धा से सेवन करना, सेवा करनी। इन 5 अंगों का पालन करने से, और फिर इन 5 में से भी 3 बता दिए: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। और अगर 3 में फिर से बता दिए कीर्तनाख्या भक्ति। सबसे मुख्य क्या है? कीर्तनाख्या सबसे श्रेष्ठ। 64 अंगों में नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति में 5 प्रकार की, 5 प्रकार में फिर 3 आ गए: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण में भी फिर आ गया श्रवणाख्या भक्ति। सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो है श्रवणाख्या भक्ति। श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का, कीर्तन का श्रवण करना। अब कीर्तन करते समय श्रवण अपने आप ही होगा। इसीलिए हर जीव को जब नाम जप करना चाहिए तो इतना
इतने तरीके से बोलना चाहिए कि हमारे कान में भी वो शब्द सुनाई पड़े। कई लोग नाम माला हाथ में ले लेते हैं और मन ही मन जपते रहते हैं, पता भी नहीं चलता, मुंह भी नहीं हिलता, उसका फल है। लेकिन जो ओष्ठ स्पंदन मात्र में बताया गया, अगच्छित स्मरण विष्णु बहु आसन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेन कीर्तनंतु तत्वरम, कि अगर कोई भगवान का स्मरण करता है बहु आयासन साध्यते, बहुत देर बाद उसकी सिद्धि होगी। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेन बोले हरे कृष्ण बोलते हुए जीव चल रही है और होंठ हिल रहे हैं, ओष्ठ स्पंदन मात्रेन, जब ऐसे होगा तो क्या होगा, कीर्तनंतु तत्वरम, उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान के नामों का जो कीर्तन है उसको श्रवण भी करना चाहिए। जब नाम जप करते हो तो उसको श्रवण करना चाहिए, वो कीर्तन हो जाएगा। श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया। और भी समय हो बैठ करके नाम जप रहे हो तो सामने हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर रखना चाहिए, जिससे उसको देखते रहो महामंत्र को ही, जिससे क्या होगा, स्मरण भी नाम का ही होगा फिर जब देखेंगे बार बार नाम को। तो इस तरह से श्रवण कीर्तन और स्मरण ये ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बताया भाग्य के अनुसार, भाग्य कैसे आएगा, वो भाग्य आएगा सुकृति अर्जित करने से। जितनी सुकृति जिसके पास होगी उसके पास आ जाएगा, अपने आप कृपा आ जाएगी चल करके। इसीलिए हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए सेवा का, वैष्णव की सेवा का और नाम जप करने का, धामवास, धाम में आकर के परिक्रमा करना, धाम दर्शन, तो ये सब चीज़ें क्या है, भक्ति के अंग हैं, भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से जब महाप्रभु सब पर कृपा कर रहे थे, अब इतने में महाप्रभु ने एकदम से अपने सामने एक वैष्णव को देखा जिनका नाम है शुक्लांबर ब्रह्मचारी। शुक्लांबर ब्रह्मचारी, अब इनकी सुंदर सी कथा आएगी, बड़ी सुंदर। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी को महाप्रभु जी ने अपने सामने देखा और उन पर कृपा की, उन पर अनुग्रह किया। प्रभु ने जहाँ जन्म लिया था वहीं नवद्वीप में ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी रहते थे, नवद्वीप के ही थे। परम स्वधर्मरत, परम सुशांत, परम महंत को कोई पहचान नहीं पाता है। जो अपने धर्म पर चलने वाले होते हैं, बड़े शांत होते हैं, बड़े महंत, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा नहीं करते। हम लोग तो थोड़ा सा, मेरे जैसा व्यक्ति भजन करेगा तो बहुत शोर मचाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत, जैसे थोथा चना भाजे गाना बताया गया कि बहुत जो कम होगा अधर जल घगरी छलकत जाए, जो गगरी नहीं होती, आधी जल की होती है, वो छलकती है। तो इसीलिए जो भरे हुए होते हैं पूर्ण रूप से, वो कभी शोर नहीं मचाते। तो इनका भी किसी को पता भी नहीं था नवद्वीप में कि ऐसे वाले वैष्णव भी कोई रहते हैं, अपने धर्म पे चलने वाले, बड़े शांत और बड़े ही महाभागवत संत रहते हैं ऐसे। ये क्या करते थे, कंधे पर झोली लेकर के नवद्वीप के घर घर में भिक्षा करते थे। ऐसे महाप्रभु जी के भक्त थे भगवान के, कि कंधे पर झोली लेकर के भिक्षा करते थे और दिन रात कृष्ण कह करके क्रंदन करते रहते थे। हर समय कृष्ण कह कह करके क्रंदन करते थे, चावल भिक्षा करते थे और दिन रात कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण का नाम जप जप के रोते थे। और लोगों ने क्या समझा था कि एक भिखारी है। नवद्वीप के लोग क्या मानते थे, केवल मात्र एक भिखारी समझ रखा था इनको। उनको वास्तविकता पता नहीं थी कि ये बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। ये जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे, इनके लिए बताया, ग्रंथकार लिख रहे हैं, ये गरीबी के अंतिम स्तर पर थे। मतलब बिल्कुल गरीब, जिनके पास अन्न भी नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है घर में। इसीलिए भिक्षा के लिए पर्यटन करते थे, भाग इधर उधर जाते थे भिक्षा करने। उन ब्राह्मण को दिन भर की भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता था उसी का नैवेद्य बना करके कृष्ण को निवेदन करते हुए अवशिष्ट भाग को वे ब्राह्मण ग्रहण कर लिया करते थे। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी क्या करते थे, जो भिक्षा में मिलता उसको भोग लगाते आकर के, फिर भगवान को भोग लगा करके ठाकुर जी को फिर अपना उच्छिष्ट ग्रहण कर लेते। तो इसीलिए भगवान के भक्ति के आनंद में और उनकी कृपा से इनको कभी ये अनुभव नहीं होता था कि ये दरिद्रता का भोग कर रहे हैं। जबकि बोला गया है गरीबी एक अभिशाप है, पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। किसी को भी गरीबी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीबी में व्यक्ति कुछ भी सोच नहीं पाता। अपने कल्याण के बारे में तो बहुत बड़ी बात है कि वो व्यक्ति ही अपने कल्याण के बारे में चिंता कर सकता है जिसका बेसिक नीड्स पूरी हों। तो गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन कुछ लोग जो देखे जाते हैं कि भक्त हैं बहुत, लेकिन गरीबी देखी जाती है तो वो गरीबी अमीरी से परे होते हैं, उनको कोई बोध ही नहीं होता। इसीलिए बोला गया जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानी से ही पर आनंद सुख। जहाँ पर कहीं व्यवहार में वैष्णव में दुख दिखाई देता है कि किसी का देखा जाता है कि पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, या कुछ ऐसा देखा जाता है कि वैष्णव के पास पैसे नहीं है लेकिन बड़ा वैष्णव है, तो कोई लोग सोचते हैं देखो ये भगवान का भजन करता है, इसकी ऐसी दुर्दशा है। लेकिन वो
कहते निश्चय जाने से ही पर आनंद सुख हो। वो देखने में तो दुख लग रहा है, लेकिन वो उस सुख में है जो कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। तो उस दुख को, उस सुख को जो वैष्णव आनंद ले रहा है उसको कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्णानंद में जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी, इनको कुछ भी बोध नहीं होता था कि ये गरीब है, अमीर है, या इस चीज से सबसे परे थे। सभी घरों में जाकर के कृष्ण कह करके भिक्षा करते थे। चैतन्य महाप्रभु के पात्र, कृपा पात्र हैं, इनको कौन पहचान सकता था। नवद्वीप में रहते हैं, कोई जानता नहीं है। अब बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जिस पर अनुग्रह करते हैं कौन जानता है। विष्णु भक्तिधर शुक्लांबर ऐसे ही दरिद्र थे, और जैसे दामोदर कृष्ण लीला में थे। जैसे कौन थे? सुदामा थे। सुदामा के लिए यहाँ दामोदर शब्द यूज किया। सुदामा जैसे कृष्ण लीला में थे, वैसे ही ये शुक्लांबर थे। तो महाप्रभु जी ने इन पर भी इसी प्रकार कृपा की। अब जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे उस समय शुक्लांबर जी भी घर के भीतर ही थे। अब इनके कंधे पे झोली थी जो भिक्षा लेकर के आए थे। तो झोली थी, कंधे पर झोली लेकर के ये भी नृत्य कर रहे थे आनंद में। यह देखकर सभी वैष्णव के साथ खूब हंसने लगे। ये सभी ईश्वर के आवेश में प्रभु बैठे हुए थे। प्रभु बैठे हुए वीरासन पे, ईश्वर आवेश आया हुआ है प्रभु के अंदर। और महाप्रभु देख रहे हैं कि शुक्लांबर क्या कर रहे हैं, भिक्षा की झोली को कंधे पर लेकर के नृत्य कर रहे हैं और क्रंदन कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। शुक्लांबर को देख करके महाप्रभु जी का जो हृदय था, उनके हृदय में दया आ गई। कृपा करी प्रभु ने, दया करके उनको कहा, आ जाओ आ जाओ, तुम मेरे जन्म जन्म के दरिद्र सेवक हो। मुझे सब कुछ देकर तुम भिक्षु धर्म अपनाए हुए हो। तुमने क्या किया, सब कुछ मुझे दे दिया और भिक्षु धर्म को अपनाया। भिक्षु धर्म अपनाना आसान नहीं है, जा करके घर घर भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करना भगवान के लिए। वो भी एक तो होता है कि जानबूझ करके पैसे इकट्ठे करने के लिए भिक्षुक बना हुआ है, ऐसा नहीं। भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। हर पल मैं भी तुम्हारी सामग्री चाहता रहता हूँ। प्रभु कहते तुम जो मुझे भोग लगाते उसको मैं चाहता हूँ, उसकी चिंता करता हूँ। तुम्हारे द्वारा ना दिए जाने पर भी मैं बलपूर्वक तुमसे छीन कर खाता हूँ। कहते मैंने द्वारका में तुम्हारे चावल छीन करके खाए थे, तंदुल भूल गए? उस समय कमला ने मेरे हाथ को पकड़ लिया था। महाप्रभु कह रहे हैं, सुदामा को याद करवा रहे हैं कि क्या हुआ था कि तुम तंदुल लेकर के आए थे तो मैंने तुम्हारे चावल छीन करके खा लिए थे, लेकिन जब सब कुछ देने लगा तुम्हें तो फिर एक मुट्ठी, दो मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी पे रुक्मिणी जी ने रोक दिया था। इतना कहकर महाप्रभु ने क्या किया, शुक्लांबर की झोली के अंदर हाथ डाल दिया और मुट्ठी भर भर करके तंदूल जो है उसमें चबाने लगे। शुक्लांबर बोले, प्रभु आपने सर्वनाश कर दिया। इन चावलों में तो बहुत सारे चावल कण विद्यमान है। मतलब चावल जो भिक्षा के चावल होते हैं ना, वो बड़े ही अच्छे नहीं होते, वो सब मिक्स होता है। हमारे मंदिर में भी आते हैं भिक्षा के चावल, तो उसको खिचड़ी में ही यूज़ किया जा सकता है। अगर वैसे चावल बनाने तो वो अच्छे नहीं बनते, क्योंकि वो भांति भांति के चावल होते हैं। अब शुक्लांबर ब्रह्मचारी तो घर में जाकर के उनको बीनते थे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाते थे। लेकिन प्रभु ने आज क्या किया, प्रभु ने तो ऐसे ही खा लिया, उसको ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए शुक्लांबर कहने लगे, प्रभु सर्वनाश हो गया, मेरे से अपराध हो गया, ये तो चावल के बड़े कण विद्यमान है इसके अंदर। प्रभु बोले, तुम्हारे चावल कण मैं खाता हूँ, किंतु अभक्तों के अमृत को भी मैं पलट कर नहीं देखता। अभक्त जो हैं वो 56 प्रकार की, क्या कितने मर्जी प्रकार के भोग लगाएं, लेकिन ठाकुर जी ध्यान भी नहीं देते। और भक्त के द्रव्य को प्रभु ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो भक्तों का जीवन स्वतंत्र और परमानंदमय होता है। प्रभु तंबुल चबा रहे हैं, लेकिन कौन रोके। अब भक्तों को, कई जो भगवान को बड़ा प्रेम करते हैं ना, उनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि भगवान को हमेशा अच्छी वस्तु ग्रहण करने के लिए दी जाती है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु। अब जो प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्त हैं भगवान के, उनको तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि ये तंदूल खा रहे हैं इतने, मतलब अच्छे वाले नहीं है चावल, वैसे भी लोगों के घरों से आए हुए। लेकिन प्रभु को रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि इस समय जो भगवान भक्त वात्सल्य प्रकट कर रहे हैं शुक्लांबर के प्रति, उस समय बीच में आकर के कोई अपना प्रेम दिखाए, नहीं प्रभु आप ऐसे चावल कैसे खाओगे, तो वो कोई किसी में हिम्मत नहीं है। तो इस समय प्रभु को कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए बता रहे हैं कि क्या चल रहा है अभी। हरे कृष्णा। प्रभु का करुणापूर्ण व्यवहार देखकर सभी भक्तजन सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगे। पता नहीं कौन किस दशा में गिरकर क्रंदन कर रहा था, सब रोने लग गए प्रभु की कृपा देख करके, और सभी विह्वल हो गए। उसी समय परमानंद में कृष्ण का कीर्तन गूंज उठा। उस समय कीर्तन शुरू हो गया, बच्चे बूढ़े सभी क्रंदन करने लगे। किसी के दांतों तले तिरिंध था तो कोई नमस्कार कर रहा था,
कोई कह रहा था, हे प्रभु आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ना, इतना आनंद प्रदान कर रहे हैं प्रभु, अपना सानिध्य दे रहे हैं सबको। तो इसीलिए भक्त प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कभी ये पल जाए ना और कभी आप हमें त्याग मत कर देना। सुकृतिवान शुक्लांबर, देखिए यहाँ पे भी सुकृतिवान शब्द आ गया। सुकृतिवान था तो उनके पास बहुत सारी सुकृतियां हैं, इतना भक्ति के अंगों का पालन कर लिया, इतना कुछ इकट्ठा करके बैठे, आज प्रभु कृपा करने के लिए बाध्य हो गए। तो सुकृतिवान शुक्लांबर लोटपोट हो रहे थे और वैकुंठ के ईश्वर आनंद में तंदुल जो है वो चबा रहे थे। वो तो लोटपोट हो रहे हैं, शुक्लांबर प्रेम में विह्वल हो रहे हैं और भगवान उनके तंदुल खा रहे हैं। प्रभु बोले, शुक्लांबर ब्रह्मचारी सुनो, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में विहार करता हूँ, तुम्हारे भोजन से मेरा भोजन होता है, तुम भिक्षा को जाते हो तो मेरा पर्यटन होता है, प्रेम भक्ति को वितरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, जन्म जन्म से तुम मेरे प्रेम सेवक रहे हो। कितनी बड़ी बात यहाँ प्रभु ने बोल दी, कितना बड़ा इंगित दे दिया। भगवान किनके मुख से खाते हैं? वैष्णव के मुख से खाते हैं। कोई ठाकुर जी को तो भोग लगाए और वैष्णव को एक ग्रास भी ना दे तो उसका भोग लगाना हुआ नहीं। ठाकुर जी को भले ही ना दे, वैष्णव ने खा लिया, सबने खा लिया। वैष्णव को ग्रहण करने से सबका ग्रहण करना हो गया, इसीलिए वैष्णव सेवा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए लोग वैष्णव को खिलाते हैं। अब यहाँ प्रभु खुद स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारे भोजन करने से मेरा भोजन होता है, तुम भिक्षा को जाते हो तो मैं मेरा पर्यटन होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय तुम्हारे साथ ही मैं भिक्षा करता हूँ। तो प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए तो मेरा अवतार हुआ है, तुम मेरे प्रेम सेवक हो जन्म जन्म से, तुम ही तो प्रेम प्रदान कर रहे हो। तो वहां पर वो कहते मैंने तुमको प्रेम भक्ति का वरदान दिया है, निश्चित रूप से जान लेना कि यह मेरा प्रेम भक्ति मेरा प्राण स्वरूप है। मैंने प्रेमा भक्ति प्रदान कर दी तुम्हें। प्रेम भक्ति ऐसी वस्तु है, इसके लिए बोला गया भगवान कभी भक्ति नहीं देते, भक्ति को लुका करके रखते हैं और बाकी सब वस्तुएं दे देते हैं। कल प्रभु जी कथा में बता रहे थे, जब गिरिराज जी में हम परिक्रमा करने जाते हैं, प्रणाम करते हैं तो ठाकुर जी के एक स्वरूप में हमारे साथ साथ चलते हैं। ठाकुर जी रास्ते में सोचते जाते हैं, हृदय में हम क्या चिंता कर रहे हैं। जो व्यक्ति भी जाते हैं, कोई भी जाता है चाहे, तो वो जो व्यक्ति जो जो सोच रहा है तो उसको ठाकुर जी, कोई तो रास्ते में घर बना देते हैं ईंटों से जोड़ के, तो ठाकुर जी कहते हैं चलो बढ़िया, सस्ते में काम छूट गया, इसको घर दे देते हैं, है ना। ऐसे कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ चिंता कर रहा है, बच्चे की शादी करनी है, कोई सोच रहा है लड़के की जॉब लग जाए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के परिक्रमा कर रहे थे। ठाकुर जी बड़ी सोचते हैं भाई बहुत जल्दी जान छूट गई। अब कोई ऐसी बहुत बढ़िया कोई स्निग्ध वैष्णव परिक्रमा कर रहा था, 4 संप्रदाय में से था, कोई अच्छा वैष्णव था, परिक्रमा करने निकला तो उसने कुछ मांगा ही नहीं, सब जगह प्रणाम किया, आचमन किया, राधा कुंड पहुंच गया, ठाकुर जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, थक गए। अब पूरी परिक्रमा होगी, मानसी गंगा आ गई, तब भी कुछ नहीं मांगा। परिक्रमा पूरी करी, ऑटो वाले को पकड़ा, बैठा, फिर दोबारा वृंदावन वापस आ गया, कुछ मांगा ही नहीं। अब यहाँ पर भगवान फंस गए। अब ठाकुर जी को उसके साथ पीछे पीछे वहाँ भी आना पड़ेगा। प्रभु जी ने बोला अब यहाँ पर ठाकुर जी उससे पीछा छुड़ा के नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान कह रहे प्रेम भक्ति जो है ये मेरा प्राण स्वरूप है, अर्थात जो किसी व्यक्ति की चीज़ प्राण होती है वो उसको हर एक व्यक्ति को थोड़ी देते हैं हम। हमारी आसक्ति, हम बद्ध जीव की आसक्ति पैसे में है, धन संपत्ति में, सोने में आसक्ति है, तो उसको देता है, वो उसको प्राणों की तरह रखता है संभाल करके। किसको देता है? जो उसको प्राणों के समान प्यारा है उसी को देता है। हमारे पास धन है, पैसा है, सोना है, सोने के बिस्कुट है किसी के पास, तो सोने के बिस्कुट ऐसी किसी को भी दे देगा। जिसके सोने के बिस्कुट किसी के प्राण है बद्ध जीव के, तो वो प्राण अपने उसी को देगा जिसको वो अपना प्राण मानता है, और किसी को नहीं देगा। इसीलिए भगवान भी बोल रहे हैं कि भक्ति, प्रेम भक्ति जो है, प्रेम मेरा जो है, मेरे प्रति जो प्रेम है, भगवान कहते हैं वो क्या है? मेरा भक्तों के साथ प्रेम, भक्तों का मेरे प्रति प्रेम। ये जो प्रेमा भक्ति है ये मेरे प्राण है, और ये प्रेम मैं सबको नहीं बांटता, लेकिन तुमको मैंने ये प्रेम प्रदान कर दिया। तो इतनी महिमा है भक्ति की, जहाँ पर भगवान को स्वयं वशीभूत होकर के साथ में जाना पड़ जाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि, प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि भक्त सबसे ज़्यादा चतुर होता है। ज्ञानी को लगता है कि मैं चतुर हूँ, कर्मी को लगता है मैं चतुर हूँ। क्यों कर्मी को चतुर क्यों लगता है? वो लगता है देखो 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और इतना बड़ी इच्छा पूरी कर ली, इतनी बड़ी मनौती मांगी थी, ठाकुर जी से करा लिया काम पूरा, प्रसाद थोड़ा सा चढ़ाया, देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। उसको ये नहीं पता वो ठगा गया। ऐसी ज्ञानी को लगता है हमने मुक्ति ले ली ठाकुर जी से, सब कुछ त्याग करके, उसको भी नहीं पता वो ठगा गया, उसको मिला ही नहीं वो वस्तु जो मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर प्रेमी भक्त को भगवान क्या करता है? भक्त क्या करता है? कुछ भी नहीं मांगता भगवान से, और सबसे ज़्यादा चतुर है। ना मांगने के कारण ठाकुर जी को ही वशीभूत कर लेता है, ठाकुर जी को ही अपने दास बना लेता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा चतुर है भक्त, सबसे ज़्यादा क्लेवर। अब वैष्णव मंडली ने जब सुना कि शुक्लांबर को प्रेमा भक्ति का वरदान मिल गया, तो सभी जय हो की कह करके ध्वनि करने लगे। लक्ष्मीपति के भृत्य घर घर में जाकर भीख मांगते हैं। कौन ऐसा महाभाग्यवान है जो इस रस का मर्म जान सके? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि लक्ष्मी के पति हों। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति हैं कौन? ठाकुर जी लक्ष्मीपति हैं,
और उनके भृत्य अर्थात उनके दास घर घर जाकर भीख मांगी। अरे भगवान जिनके चरणों में लक्ष्मी जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी सौभाग्य की देवी हैं, जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ सब कुछ है, श्री संपत्ति, क्या वैभव होता है वहाँ का। तो कहते लक्ष्मीपति के भृत्य उनके जो दास हैं वो घर घर जाकर भिक्षा मांगी। कौन ऐसा महाभाग्यवान है, कौन होगा इस रस को मर्म जानेगा, इसमें क्या रस है, इस रस के मर्म को कौन समझ सकता है। कोई कोई भाग्यवान ही समझ सकता है, नहीं तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, बस कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, अंदर से लक्ष्मी जी को ही प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी जी ना चली जाए कहीं। हर समय यही चिंता करते हैं कि घर से पैसा ना निकल जाए, घर में दरिद्र ना आ जाए। लेकिन भक्त को कोई चिंता ही नहीं है, उसका सब कुछ धन क्या है, भगवान ही है। तो ऐसा भक्त बनना आसान नहीं है, और ऐसी भक्ति मिलना बड़ी बात है भैया। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि कौन महाभाग्यवान ऐसा जो इस रस का मर्म जानेगा कि इस भिक्षा करने में क्या रस है, भिक्षा मांग करके खाने में क्या रस है। ये ग्रंथकार कह रहे हैं। 10 घरों में से मांगकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी ने तंदुल ग्रहण किए थे, संग्रह किए थे। 10 घरों से कैसे कैसे तंदुल होंगे, कोई बासमती चावल खाता होगा, कोई सेला चावल खाता होगा, कोई कैसे खाता होगा, सबने दे दिए होंगे थोड़े थोड़े मुट्ठी मुट्ठी। और उन्हीं तंदुलों को लक्ष्मीपति गौरचंद्र छीन करके खा रहे हैं, महाप्रभु उन तंदुलों को छीन कर खा रहे हैं। अब देखिए यहाँ भक्त सब पर कृपा करते हैं। जिन घरों से शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी ने भिक्षा करी उनका भी कल्याण हो गया। अब उनके क्योंकि वो भगवान के इतने सुंदर भक्त हैं, इतने पहुंचे हुए भक्त हैं, अब जो भगवान को भोग लगाते होंगे तो इन गृहस्थियों का भी कल्याण हो जाता है, इनको भी भक्ति मिल जाती है किसी जन्म में। तो इतनी महिमा है भक्त संघ की। भक्तों का तो हर चीज, भक्त अगर श्राप भी दे दे किसी को, वैसे तो देते नहीं है, लेकिन देखा गया शास्त्रों में, नारद जी ने श्राप दिया था। कौन थे वो, जो स्नान कर रहे थे जो स्त्रियों के साथ, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, उनको नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम जाकर के पेड़ बन जाओ। पेड़ कहाँ बने, गोकुल में। और जब प्रार्थना करने लगे तो कहा भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। बताओ, गोकुल में वास मिल गया, ठाकुर जी के धाम में जहाँ जन्म हुआ ठाकुर जी का, और ठाकुर जी ने उद्धार किया उनका। और बाद में मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम के बन गए वैष्णव, नित्या पार्षद बन गए, गोलोक धाम में ठाकुर जी को वीणा बजा करके बड़े सुंदर सुंदर गान गा के सुनाते हैं। तो ये नारद जी का श्राप हुआ या कृपा हुई? ऐसा श्राप तो हर कोई व्यक्ति को चाहिए, मिल जाए उस पर कृपा हो जाएगी, नहीं तो संसार में उलझा रहेगा। तो इसीलिए वैष्णव अगर कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, उनका हमेशा आनंद ही होगा। इसीलिए भैया वैष्णव संघ की बड़ी महिमा है। तो अभी हम कथा ही विश्राम करते, समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।